अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल-इमाम as-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न मिन तमामिस सौमि इअताउ ज़काति यानी अल-फ़ित्रता कमा अन्न सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तमामिस सलात। जिस तरह नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात व दुरूद भेजा जाए, उसी तरह रोज़े की तकमील और उसकी कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि ईद उल फित्र के मौके पर फितरा अदा किया जाए। नाज़रीन किराम, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस रमज़ानुल मुबारक में खुदा की खुशनुदी हासिल की और खुदा की जानिब से फ़र्ज करदा रोज़े को अंजाम दिया। वो लोग लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में खुदा की बंदगी और इताअत की और अपने रब को राज़ी करते हुए अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार किया। आज ये बयान करना चाहते हैं कि चूँकि अब ईद हमारे दरमियान करीब है, तो हर बालिग़ व आक़िल जो अपने घर का कफ़ील है उस पर वाजिब है कि अपने घर की जानिब से, अपने घर के हर फ़र्द की जानिब से फ़ितरा सबका निकाले। फ़ितरा किसका निकाला जाएगा और वो निकाला हुआ फ़ितरा किसे दिया जाएगा? हर वो फ़र्द जो ग़ुरूब शम्स से पहले, सूरज के डूबने से पहले घर में दाखिल हो गया हो और वो उसके घर का मेहमान हो, खाता पीता हो उसके यहाँ, उस पर फ़ितरा वाजिब होगा। और वो बच्चा जो सूरज डूबने से पहले पैदा हो गया हो, उस पर भी मुकल्लफ पर वाजिब है, कफ़ील पर वाजिब है कि उस बच्चे का भी फ़ितरा निकाले। और उसके ज़ेर तहत जितने भी अफराद हैं, भाई बहन, वालिदैन, बीवी, बच्चे, या वो जिसका कफ़ील है, उन तमाम लोगों का उस पर वाजिब है कि फ़ितरा निकाले। फ़ितरा निकाल दिया गया। अब फ़ितरा निकालने के बाद सबसे अहम मसला जो बनता है कि फ़ितरा दिया किसे जाए, फ़ितरा किन अफराद को दिया जाए। क्या हर मांगने वाले अफराद जो मांगने आते हैं उन्हें फ़ितरा दिया जा सकता है, या उनके लिए शरीयत ने कुछ ख़ास अफराद मुअय्यन किए हैं? तो सिसानी साहब के फतवे के एतबार से फ़ितरे के मुस्तहक़ीन वो लोग हैं कि जो फ़कीर हों, मिस्कीन हों, इब्न सबील यानी वो लोग जो मुसाफिर हों और किसी बिना पर ज़रूरतमंद हो गए हों, उन्हें फ़ितरा दिया जाएगा। शिया का फ़ितरा शिया को ही देना है। सैयद का फ़ितरा गैर सैयद को दिया जा सकता है और सैयद को भी दिया जा सकता है, लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा सैयद को नहीं दिया जा सकता है। मुस्तहक़ीन के लिए ज़रूरी है कि आप उसे तलाश करें, ज़रूरतमंद अफराद को ढूंढें और उन्हें फ़ितरे को दिया जाए। अगर कोई इंसान फ़ितरा देने की सूरत में लापरवाही बरतता है और रिश्तेदारी देखते हुए या किसी और वजह से ऐसे फ़र्द को फ़ितरा दे देता है जो गैर मुस्तहक़ था, तो उस पर वाजिब है कि दोबारा फ़ितरा निकाले, या उससे अगर फ़ितरा वापस ले सकता है तो फ़ितरा वापस ले। अब फ़ितरा कितना निकालना होगा? फ़ितरे के लिए सिस्तानी साहब बयान फरमाते हैं कि फ़ितरा तकरीबन 1 सा यानी 3 किलो गेहूं, चावल, आटा या वो चीज़ें जो उसके माहौल में, उसके समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो बहरहाल हमारे यहाँ यही गेहूं, चावल और आटा इस्तेमाल होता है। या तो गेहूं, चावल और आटे की शक्ल में फ़ितरा निकाले या फिर इसकी कीमत निकाले। कीमत किस अंदाज में निकालना होगा? कीमत आप मार्केट में पता लगाइए कि मार्केट में गेहूं की क्या कीमत है, चावल की क्या कीमत है, आटे की क्या कीमत है। अगर आप मिसाल के तौर पर गेहूं निकालना चाहते हैं और मार्केट में गेहूं की कीमत 20 रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो के हिसाब से फ़ितरा 60 रुपया निकलेगा। आटे की कीमत निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आटा 25 रुपए किलो है, तो 3 किलो के हिसाब से 75 रुपए निकलेगा। चावल की कीमत आप निकालना चाहते हैं, चावल मार्केट में अगर 30 रुपए किलो है तो 3 किलो के हिसाब से 90 रुपया हुआ। लेकिन इस दरमियान हमने इस लॉकडाउन में जब मार्केट ट्रस्ट की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया गया, तो उसमें आटा और चावल की कीमत सही तौर पर हमको पता चली। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो तकरीबन 28 रुपया बेहतरीन चावल जो हमारे दरमियान इस्तेमाल होता है उसकी कीमत 28 रुपया है। तो
کا اس 28 روپے کے حساب سے، اور جو آٹا ہمارے درمیان بکتا ہے اس کی بھی قیمت تقریباً 27-28 روپے پڑتی ہے. تو درمیانی قیمت اگر ہم نکالیں تو 28 روپے کے حساب سے تقریباً 84-85 روپیہ ہوتا ہے. تو اس عید الفطر میں کوشش کی جائے کہ درمیانی قیمت ہر انسان اپنے ایک انسان کے بدلے میں 3 کلو کے حساب سے 85 روپے قیمت کے اعتبار سے فطرہ نکالے. اگر کوئی گیہوں نکالتا ہے تو اب ضروری ہے کہ مستحق تک گیہوں ہی پہنچائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گیہوں نکالنے کے بعد اس کی قیمت اسے دی جائے، یا آٹا نکالنے کے بعد اس کی نہیں، جس چیز پر اس نے فطرہ نکالا ہے وہی چیز مستحق تک پہنچائی جائے. دوسری بات، جس مستحق کو فطرہ دیا جا رہا ہے اس مستحق کو کم از کم ایک مکمل فطرہ دیا جائے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 3 کلو اس نے گیہوں نکالا اور نکالنے کے بعد یہ کوشش کرے کہ چلو اسے 2 کلو اسے دے دیتے ہیں، 1 کلو کسی اور کو دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 کا 3 پورا کلو اسے دینا ہوگا. ہاں، زیادہ دیا جا سکتا ہے، آپ ایک مستحق کو 2 لوگوں کا فطرہ دے سکتے ہیں، 4 لوگوں کا فطرہ دے سکتے ہیں، 10 لوگوں کا فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک مستحق کو آدھا فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے. تو اب ضروری ہے کہ فطرہ نکالیں، اور عید کے موقع پر نماز عید سے پہلے نکالیں یا چاند رات میں نکالیں، اور آخری وقت یہ ہے کہ زوال سے پہلے ہر حال میں فطرہ نکال دیا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ فطرہ نکالنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو مستحق تک یہ فطرہ پہنچایا جائے. ناظرین کرام، فطرہ ہر انسان پر واجب ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو. جو فقیر نہیں ہے اس پر فطرہ واجب ہے. سب سے اہم بات اس میں یہ عرض کرنی ہے کہ فطرہ مستحق تک ہی پہنچانا ہے. فطرہ کسی مکتب، کسی ادارے، کسی حوزہ علمیہ، کسی امام بارگاہ، کسی مسجد کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فطرہ نکالنے والے پر واجب ہے کہ جہاں اس نے فطرہ دیا ہے اسے واپس لے. اگر واپس نہیں لے سکتا ہے تو واجب ہے کہ رجاء قربت کی نیت سے دوبارہ فطرہ نکالے اور مستحق تک وہ فطرہ پہنچائے. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین.